9वां महीना यानी सितंबर शुरू हो गया है। अंग्रेजी कैलेंडर का 9वां महीना सितंबर और हिंदू कैलेंडर का 6वां महीना भाद्रपद होता है, जो कि व्रत त्योहारों के लिए बेहद खास माना जाता है। वहीं हिंदू पंचांग के अनुसार सितंबर माह में कई खास त्योहार आने वाले हैं। इस महीने के आरंभ 3 सितंबर को अज़ा एकादशी और वत्स द्वादशी से होगा और उसके बाद हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, विश्वकर्मा जयंती, फिर अनंत चतुर्दशी धूमधाम से मनाई जाएगी। इन त्योहारों के बाद फिर पितरों का स्मरण करने का पर्व आरंभ हो जाएगा। तो आइए जानते हैं इस महीने आने वाले प्रमुख व्रत त्योहारों की पूरी सूची। 3 सितंबर यानी आज दिन शुक्रवार को कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अज़ा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस बार अज़ा एकादशी के दिन पुष्य नक्षत्र भी रहेगा, इसलिए इस दिन व्रत रखना बहुत ही शुभ फलदायी माना जा रहा है। अज़ा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने और व्रत रखने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। पंचांग के अनुसार इस दिन वत्स द्वादशी भी मनाई जाएगी। सितंबर के माह में 4 तारीख को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। प्रदोष व्रत के दिन व्रत रखने से कुंडली में मौजूद चंद्र दोष से भी मुक्ति मिलती है। इस बार प्रदोष व्रत शनिवार के दिन है, इसलिए इस दिन यदि आप भगवान शिव की श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना करते हैं तो आपको शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होती है, क्योंकि शनिदेव को शिव भगवान का भक्त माना जाता है। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पिठौरी अमावस्या कहा जाता है। पिठौरी अमावस्या इस बार 6 सितंबर दिन सोमवार को है। इस दिन व्रत रखने से पितरों का आशीर्वाद व्यक्ति को प्राप्त होता है और जीवन में आने वाले कठिनाइयां दूर होने लगती है। इस अमावस्या को कुशाग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है। 9 सितंबर गुरुवार को हरतालिका तीज व्रत पड़ा है। हर साल सुहागिन इस व्रत को भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को करती है। इस व्रत को पति की लंबी आयु की कामना के लिए किया जाता है। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से गणेश उत्सव की शुरुआत होती है और यह 10 दिवसीय गणेशोत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार 10 सितंबर से 10 दिवसीय गणेश उत्सव की शुरुआत होगी और 19 सितंबर को रविवार को अनंत चतुर्दशी के दिन प्रतिमा विसर्जन के बाद समाप्ति होगी। ऋषि पंचमी का अवसर मुख्य रूप से सप्तर्षि के रूप में प्रसिद्ध 7 महान ऋषियों को समर्पित है। साधारणतः यह पर्व गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद और हरतालिका तीज के 2 दिन बाद पड़ता है। इस साल यह पर्व 11 सितंबर को है। संतान के लिए किया जाने वाला यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि वाले दिन किया जाता है। इस व्रत को केवल दोपहर तक ही किया जाता है। इस साल यह व्रत 13 सितंबर को है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद राधाष्टमी मनाई जाती है। 14 सितंबर को राधाष्टमी मनाई जाएगी। माना जाता है कि इस दिन वृंदावन के पास स्थित बरसाना में वृषभानु और कृति के यहाँ राधा का जन्म हुआ था। शिल्पकार और वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा की पूजा हर साल 17 सितंबर को की जाती है। मान्यता है कि इस दिन दुनिया के सबसे पहले आर्किटेक्ट माने जाने वाले भगवान विश्वकर्मा का प्राकट्य हुआ था। 18 सितंबर को शनि प्रदोष व्रत जाएगा। इस दिन भगवान शिव की पूजा होती है। इस बार प्रदोष व्रत शनिवार को पड़ रहा है, इसलिए इसे शनि प्रदोष व्रत कहते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और गणेश की पूजा की जाती है और इस बार 19 सितंबर को ये व्रत रखा जाएगा। इस दिन लोग अपने हाथ में अनंत भी बांधते हैं। भादो महीना पड़ने वाली पूर्णिका को भाद्रपद पूर्णिका कहा जाता है। इस बार 20 सितंबर को पूर्णिका का व्रत रखा जाएगा। श्राद्ध महीने की शुरुआत 20 सितंबर से हो रही है, जो 6 अक्टूबर तक चलेगा। श्राद्ध महीने में पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है और इस दिन से पितरों से संबंधित कार्य करने पर उनका आशीर्वाद मिलता है।
हर महीने कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्दशी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस महीने 24 सितंबर को भगवान गणेश के लिए ये व्रत रखा जाएगा। हर एक महीने कृष्ण की अष्टमी तिथि को कलाष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस महीने 28 सितंबर को ये व्रत रखा जाएगा। जितिया, जीवित पुत्रिका व्रत, यह 29 सितंबर को रखा जाएगा। इसे जितिया के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में महिलाएं संतान की लंबी उम्र के लिए रखती है।